जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों, वैसे तो इंसान के जीवन में अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा, सुख दुख इत्यादि ये सारी चीज़ें तो लगी ही रहती हैं और लगी ही रहेंगी, क्योंकि इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी मनुष्य सदैव सुख या सदैव दुख नहीं पाता है। यह प्रकृति का नेचर है और यह बदलते ही रहता है। किंतु कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी आपदाएं, ऐसी विपदाएं आ जाती हैं जिन्हें हम दूर भी नहीं कर पाते हैं, जो स्वतः दूर भी नहीं होती हैं। उसके लिए हमें कुछ विशेष कार्य या विशेष आयोजन करना पड़ता है, तब जा कर के वो तकलीफ़ें दूर होती हैं। क्योंकि हर चीज़ का कारण होता है, दुख आने का कारण होता है और दुख जाने का भी निवारण होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में, सामुद्रिक धर्मशास्त्रों में ऐसे कई जगह पे ऐसे तमाम उदाहरण मिलते हैं जिनसे हम अपने जीवन में कुछ चीज़ें बदलाव करके, अपने कार्य को बदल करके, अपने स्थिति को, परिस्थिति को चेंज करके अपने जीवन की भारी या कष्टमय समस्याओं को दूर करने का निवारण कर सकते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको दीपावली पर किए जाने वाला कुछ ऐसे दिव्य उपाय बताएंगे जिससे आप अपने जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकेंगे। मित्रों, दीपावली का त्यौहार कोई साधारण त्यौहार नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों के हिसाब से दीपावली पर कई प्रकार के वास्तु दोष दूर करने का उपाय बताया गया है। दीपावली माता लक्ष्मी के आने का सबसे सरल और सुगम रास्ता बताया गया है। दीपावली के दिन हमारे धर्मशास्त्रों के हिसाब से दीपावली ही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें पूरे साल भर का, पूरे एक साल का दुख दर्द मिटाया जा सकता है। इस एक दिन के एक उपाय से आप पूरे साल भर खुशहाल रह सकते हैं। अगर आपके किसी भी प्रकार के कार्य में रुकावट आ रहा है, बाधाएं आ रही हैं, बार बार कोई काम हो करके भी ना हो पाता है, बार बार आपको शारीरिक, मानसिक या आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें फेल हो जा रहे हैं, कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो वो कार्य सफल नहीं होता है, इन सारी समस्याओं के लिए, साथ ही अगर कोई घर में रोग दोष से पीड़ित है, किसी भी प्रकार के उलझन में है, तो इन सभी समस्याओं का निवारण दीपावली के दिन किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही दिव्य उपाय बताएंगे जिसे इस दीपावली पर आप करके सभी प्रकार के समस्याओं और परेशानियों का निवारण कर सकते हैं। मित्रों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर हमारे चैनल पर अभी आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई दूसरी वीडियो बनाऊं उसकी सूचनाएं आपको मिलती ही रहें। चलिए मित्रों, दीपावली पे हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी समस्याएं दूर हो जाएं, वह उपाय आपको बतलाते हैं। मित्रों, दीपावली के दिन हमें पता ही है कि माता लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कुबेर जी, महादेव का, इन सभी का पूजा किया जाता है। लेकिन दीपावली पर कुछ विधि विधान हैं ऐसे जिसे आप सही ढंग से, सही तरीके से करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मित्रों, माता लक्ष्मी का पूजन तो सभी करते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी किसके घर में निवास करती हैं दीपावली के दिन, यह आपको हम आज की इस वीडियो में बता रहे हैं। मित्रों, पूजाएं तो सभी किया करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि किसी घर में पूजा नहीं होती है, लेकिन दीपावली के दिन शास्त्रोक्त हिसाब से, शास्त्रोक्त विधि से जो पूजन किया करता है उसके घर में माता लक्ष्मी साक्षात विराजमान हो जाती हैं। दीपावली के दिन सर्वप्रथम सुबह सुबह ही क्या कार्य करना है वह हम आपको बताते हैं। मित्रों, आपको एक कहावत याद होगी ना, हमें तो याद नहीं आ रहा है लेकिन थोड़ा सा याद आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। वो कबीरदास जी ने कहा है, काकर पाथर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जाकर पीसा खाए। मित्रों, हम बहुत सारी युक्ति कर लेते हैं, बहुत सारे उपाय कर लेते हैं, लेकिन हम वो चीज़ नहीं करते हैं जिससे हमारी सचमुच में एक्चुअली हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मित्रों, हमारे घर में कुछ ऐसे देवी देवता रहते हैं जिनको हम पूजन करके दीपावली पर खुशहाल और माला माल रह सकते हैं। पूरे वर्ष हमारे घर में दरिद्री झांक नहीं सकती है। वह उपाय सुन लीजिए। दीपावली के दिन सर्वप्रथम सुबह सुबह ही एक काम करना है आपको। वह काम यह है कि देसी गाय के
देसी गाय के गोबर से पूरे घर की लिपाई। अगर संभव नहीं है, आपका घर पक्का है और आपके घर में कहीं कच्ची मिट्टी नहीं है, तो भी थोड़ा सा गोबर ले करके घर की देहली पे थोड़ा सा लगा दें और घर के दरवाजे के मुख्य दरवाजे के ऊपर थोड़ा सा गोबर लगा दें या फिर गोबर से स्वास्तिक बना दें। इससे माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने को विवश हो जाती हैं। जी हाँ, गाय के गोबर में समस्त प्रकार के देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता, साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश इत्यादि सभी रहते हैं। इसलिए गाय के गोबर की महत्वता हमारे शास्त्रों में बताई गई है। गाय के गोबर से घर की लिपाई अवश्य होनी चाहिए और सुबह सुबह ही यह काम में हो जाना चाहिए। दूसरा उपाय क्या है? जब माता लक्ष्मी का आप पूजन करते हैं तो उस समय माता लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कुबेर आदि का पूजन करने के बाद आप माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों का आवाहन करें। जी हाँ, माता लक्ष्मी के 18 पुत्र हैं और जिनके नाम भी मैं आपको बोल देता हूँ। आप गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, मुझे तो नाम याद है, मैं आपको बोल देता हूँ। और उन 18 पुत्रों का पूजन करने के बाद आपको माता लक्ष्मी अवश्य माला माल कर देंगी और आपके घर में कभी भी दरिद्री झांकेगी नहीं। उन 18 पुत्रों का पूजन हमारे शास्त्रों में बताया गया है और माता लक्ष्मी अपने पुत्रों की पूजा करने वाले के ऊपर न चाहते हुए भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो उन 18 पुत्रों का नाम क्या है, सुन लीजिए। ओम देवशखाय नमः, ओम चिकलताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्रीप्रदाय नमः, ओम जातदेवाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम शैलाय नमः, ओम गुगुलाय नमः, ओम कुरुंडकाय नमः। मित्रों, इन वर्ग देवों का नाम, इन्हें वर्ग कहा जाता है। 18 पुत्र हैं माता लक्ष्मी के और जो भी भक्त माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों का आवाहन करता है उनके ऊपर माता लक्ष्मी जी ना चाहते हुए भी प्रसन्न हो जाती हैं और उनके सभी बिगड़े काम बना देती हैं। माता लक्ष्मी के इन 18 पुत्रों को पूजा करने के लिए आपको विधान क्या है वो बता देता हूँ। 18 छोटी सुपारी लाइए या फिर 18 कमल गट्टे ले लीजिए और उन कमल गट्टों का उस तरह से एक पंक्ति में लगा दीजिए और उन 18 कमल गट्टों के ऊपर शास्त्रोक्त हिसाब से, जिस तरह से आपने माता लक्ष्मी गणेश का पूजा किया उसी तरह से उन 18 पुत्रों का भी पूजन करें। माता लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती का पूजा करने के बाद करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इन 18 पुत्रों को, माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के बराबर जो आपने कमल गट्टा रखा है या फिर सुपारी रखी है, इनको उठा करके आप पूजा करने के 1 आध घंटे के बाद में उन्हें उठा करके आप किसी लाल कपड़े में बांध करके और अपने जहाँ पे आपने धन या धान्य रखा हुआ है वहाँ पर उन्हें रख देवें। पूजा करने के बाद जहाँ पर भी आपने धन रखा है, पैसा कौड़ी इत्यादि रखा है, या फिर जहाँ पे भी आपने घर का कोई भी मांगी वस्तु, जो भी आप गल्ला है, अनाज है, कुछ भी है, वहाँ पे आप उस 18 कमल गट्टों को रख दीजिए और पूरे साल पड़े रहने दीजिए। 1 साल के बाद में इन 18 कमल गट्टों का विसर्जन कर देवें और विसर्जन करने के बाद पुनः दूसरा इस तरह से विधान करने, दूसरा कमल गट्टा ला करके उसी तरह से पूजा करें। यह माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों का पूजा करने वाले कभी भी घर में दरिद्री का सामना नहीं करते हैं, कभी भी किसी प्रकार की धन धान्य की कमी महसूस नहीं करते हैं और उनके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। अगर आप कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इन 18 कमल गट्टों को आप अपने पर्स में रख करके अगर जाते हैं तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, आपके सारे एग्ज़ाम पास हो जाएंगे और सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। मित्रों, यह बात शास्त्रोक्त है, यह शास्त्रों में वर्णित है, मैं स्वयं से आपको नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा आप एक छोटा सा और काम करना, आप जिस दिन दिवाली है उस दिन किसी भी देसी गाय को गुड़ और रोटी अवश्य खिलाएं। यह प्रक्रिया आपको बहुत ही मालामाल कर देने वाला है। अब थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि दीपावली के दिन किन किन देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, यूँ तो माता लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कुबेर आदि का पूजा किया जाता है, लेकिन इस दिन हमारे घर में माता लक्ष्मी आते हैं चूँकि, इसलिए हमारे खेतों पे भी एक दिया अवश्य रखना चाहिए, हमारे खलिहानों में भी एक दिया अवश्य रखना चाहिए, हमारे गौशाला में अवश्य एक दीपक रखनी चाहिए और हमारे घर में
चकिया होती है ना, उस पर भी एक दिया अवश्य रखनी चाहिए। अगर आप किसान हैं तो हल के ऊपर भी एक दीपक अवश्य रखें। साथ ही साथ घर में भी कुछ लोगों के कुछ देवी देवता होते हैं जैसे ठाकुर आदि, उनके घर में भी एक दीपक अवश्य रखें। साथ ही सिलबट्टे का पूजन और झाड़ू का पूजन जरूर से ज़रूर करें। मित्रों, आपको यह छोटी बात लग रही होगी, लेकिन यह शास्त्रोक्त विधि से मैं बता रहा हूँ आपको कि यह प्रक्रिया जो भी करता है उसके घर में कभी भी दरिद्री नहीं आती है और वह सदैव माला माल रहता है। तो मित्रों, बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। हर हर महादेव।